हाय। आज की इस वीडियो में हम लिंक्ड लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। हम ये देखेंगे कि लिंक्ड लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर किस काम के लिए यूज़ होता है, उसकी इम्प्लीमेंटेशंस क्या क्या हैं, उसके प्रैक्टिकल यूजेस क्या क्या हैं और क्यों हम लिंक्ड लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर को इतना अच्छा मानते हैं। आज के इस वीडियो में हम उसकी पूरी थ्योरी कवर करेंगे और अगली वीडियो में उसका पूरा जो कोडिंग पार्ट है एक एक लिंक्ड लिस्ट का हम देखेंगे और उन कोडिंग पार्ट्स में उन लिंक्ड लिस्ट में कौन कौन से ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं, उन सभी ऑपरेशंस की भी कोडिंग हम देखेंगे। लेकिन आज उसको थ्योरेटिकली समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर थ्योरेटिकली समझ में हमें नहीं आया तो हम उसको प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। आप ये भूल जाओ कि आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हो किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को, जब तक आपने उसको थ्योरेटिकली ढंग से समझा ही नहीं है। तो चलिए हम पहले थ्योरेटिकली इसको समझ लेते हैं कि ये लिंक्ड लिस्ट है क्या। तो आराम से पढ़िए और मैं भी आप ही के साथ पढ़ता हूँ। ए लिंक्ड लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स बट द एलिमेंट्स आर नॉट स्टोर्ड इन अ कॉन्सिक्यूटिव लोकेशन। मतलब आपके पास 6 अलग अलग कलर की बॉल हैं और आपने 6 अलग अलग घर में रख दी और आपको अब पता ही नहीं है कि कौन सी बॉल कौन से कलर की कौन से घर में है। आपके पास एलिमेंट्स तो हैं मगर सेम लोकेशन पर नहीं है। उनकी जो लोकेशन है वो कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, रैंडम नहीं है, रैंडम लोकेशन पर है, अलग अलग लोकेशन पर है। और अगर कॉन्जिक्यूटिव लोकेशन पर होते तब तो हम उन्हें एरे कह देते। अगर कॉन्जिक्यूटिव लोकेशन पर होते तो हम तो उन्हें एरे कहते, हम लिंक्ड लिस्ट क्यों कहते। तो लिंक्ड लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स बट एलिमेंट्स आर नॉट स्टोर्ड इन अ कॉन्जिक्यूटिव लोकेशन। Suppose a programmer made a request for storing a integer value, then the size of 4-byte memory block is assigned to the integer value. The programmer made another request for storing 3 more integer elements, then 3 different blocks are assigned to 3 elements but the memory block are available in random location. So how the elements are connected? सबसे पहला एग्जाम्पल जो मैंने दिया था कि 6 या 7 आपने अलग अलग बॉल को, अलग अलग कलर की बॉल को अलग अलग घर में रख दिया। अब उसको आप कनेक्ट कैसे करोगे। लिंक्ड लिस्ट एक ऐसी लिस्ट जो कि लिंक्ड हो, कनेक्टेड हो। अब इसका कनेक्शन हम कैसे जो है करेंगे, इसको कनेक्ट कैसे करेंगे। तो these elements are linked to each other by providing one additional information along with the element, that is the address of next element. The variable that stores the address of next element is known as pointer. मतलब ये है कि अगर पहले घर में आपने रेड बॉल को रखा तो उस रेड बॉल के पास में ही आप एक चिट्ठी लिख दोगे जिसमें ब्लू जो है ब्लू कलर की बॉल का एड्रेस आपको दिया होगा। अब इसका मतलब आपको मालूम है, रेड के बाद ब्लू, ब्लू के बाद जो है जब आप ब्लू के पास जाओगे तो ब्लू के पास एक पेपर रखा होगा जिसके अंदर लिखा होगा कि ब्लू के बाद आता है ऑरेंज, और ऑरेंज इस वाले घर में है, नंबर 4 के घर में है। जब आप ऑरेंज के पास जाओगे तो ऑरेंज के पास से एक पेपर मिलेगा, उसमें लिखा होगा कि ये जो है ब्लैक कलर की जो बॉल है वो है नंबर 6 के घर में, और अगली बॉल ब्लैक कलर की है, ये तो आपको पता चली गई। तो इस तरीके से ये लिंक्ड लिस्ट कनेक्ट होती हैं। ठीक है, ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है लिंक्ड लिस्ट का। एक ये पूरी की पूरी लिस्ट है जो कि एक पॉइंटर से लिंक्ड है।
इस इस जो पूरी लिस्ट है, इसका एक पार्ट को आप बोलते हैं नोड। अभी ये हेड को भूल जाएं अभी 2 मिनट के लिए। इसका एक पार्ट को आप बोलते हैं नोड, और ये नोड जो है 2 पार्ट्स में बनी हुई होती है। इस नोड का पहला पार्ट है डेटा और दूसरा पार्ट है इसका एड्रेस। इसका नहीं, इसकी अगली वाली नोड का एड्रेस। अगर आपको स्लो लग रहा हो, वीडियो स्लो है, तब भी आप स्लो में देखिए, क्योंकि अगर आपको थ्योरी समझ में नहीं आई तो प्रैक्टिकल आने ही नहीं वाला आपको। ये पूरी लिस्ट है। इस लिस्ट के एक पार्ट को अगर हम ले लें तो एक पार्ट को बोलेंगे नोड। इस डब्बे को हम बोलेंगे नोड। उस नोड को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसका पहला पार्ट बोलते हैं डेटा और दूसरे पार्ट को बोलते हैं एड्रेस। एड्रेस एक पॉइंटर स्टोर करता है, और ये पॉइंटर जो होता है वो अगले वाले नोड को पॉइंट करता है, और अगले वाले नोड का जो एड्रेस है, ये जो एड्रेस है 4900, वो दूसरे ब्लॉक में, जो 2 ब्लॉक होते हैं एक नोड में, उसके दूसरे ब्लॉक में ये एड्रेस स्टोर होता है। सिंपल। ऐसा ही सभी नोड्स के साथ होता है। और एक पॉइंटर हम ये हेड अटैच कर देते हैं, जिस पॉइंटर को आप पहले नोड पर अटैच कर देते हैं। अगर आप इस पॉइंटर को पॉइंट करा देंगे दूसरे नोड पे, तो इस पॉइंटर के अंदर जो वैल्यू होगी वो 4900 होगी, 4800 नहीं होगी। अभी 4800 है। क्यों? ये बता रहा है, ये 4800 ये बता रहा है कि जो वैल्यू है, जो हेड है, वो फर्स्ट नोड से कनेक्टेड है, फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। ठीक है। और लास्ट नोड का जो लास्ट वाला जो नोड है और जो लास्ट ब्लॉक है उसका सेकंड ब्लॉक, वो नल को पॉइंट करेगा। ठीक है, आ गया समझ में? क्योंकि इसके बाद अगर कोई लिस्ट है ही नहीं, कोई नोड है ही नहीं, तो ये जो लास्ट नोड है वो नल को पॉइंट करेगा। ठीक है। Each node contains the data and the address of next node. The last node of linked list contains the null value in the address part. यही अभी हमने हिंदी में समझा। इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, ये चीज़ मैं आपको अगले वीडियो में प्रैक्टिकली करके बताऊंगा जावा में। सबसे बड़ा क्वेश्चन आपका ये होगा कि जावा में पॉइंटर्स तो होते ही नहीं है, तो फिर आप कैसे लिंक्ड लिस्ट बना लोगे? फिर आप कैसे सिंगली लिंक्ड लिस्ट बनाओगे? कैसे डबली लिंक्ड लिस्ट बनाओगे? आप कह रहे हो कि हेड को हम पॉइंट कराएंगे, जावा में तो पॉइंटर ही नहीं होते। हाँ, जावा में पॉइंटर नहीं होते, लेकिन रेफरेंस तो होता है। तो जावा में हम रेफरेंस का यूज करते हैं। जब भी आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो उसका एक रेफरेंस क्रिएट हो जाता है, तो इनडायरेक्टली उसको हम पॉइंटर बोल सकते हैं। डायरेक्टली अगर आपसे कोई पूछ ले कि जावा में पॉइंटर का आप कैसे, जब होते ही नहीं है तो कैसे आप बना सकते हो ये, तो आपको क्या कहना है, जावा में रेफरेंस तो होता है, और उसी रेफरेंस को इनडायरेक्टली आप क्या कह सकते हो कि ये जो है वो पॉइंटर। ठीक है। तो इसके डिक्लेरेशन पार्ट में यही लिखा है कि एक जो नोड है वो 2 पार्ट में बटा हुआ होता है, और पहला पार्ट में डेटा होता है, जो डेटा आपको स्टोर करना है। दूसरे पार्ट में एड्रेस होता है अगली नोड का। सिंपल। एडवांटेजेस, कई सारे एडवांटेजेस होते हैं लिंक्ड लिस्ट के, अगर देख लें तो, कि ये डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है पहला एडवांटेज, कि इसका जो साइज है वो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपने 10 नोड का लिंक लिस्ट बनाया तो आगे चल के आप उसको 20 नोड का भी कर सकते हो, या फिर 5 नोड का भी कर सकते हो। ठीक है। इंसर्शन और डिलीशन भी इसमें आसान होता है। इंसर्शन एंड डिलीशन इन अ लिंक्ड लिस्ट आर इजियर देन द अरे। एरे से आसान होता है, एज द एलिमेंट इन एन अरे आर स्टोर्ड इन कॉन्जिक्यूटिव लोकेशन इन कॉन्ट्रास्ट। क्योंकि एरे में जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक के बाद एक के बाद एक अरेंज्ड होते हैं, लेकिन लिंक्ड लिस्ट में रैंडमली अरेंज्ड होते हैं। और जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंसर्शन और डिलीशन के एलिमेंट्स की, वो बिगिनिंग के
the complexity for the insertion and the deletion of element from the beginning is order of 1 in linked list, जबकि जो एरे की कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है ऑर्डर ऑफ n इन द बिगिनिंग। मेमोरी एफिशिएंट होता है लिंक्ड लिस्ट और इम्प्लीमेंटेशन भी इसका आसान होता है, और स्टैक और क्यू भी इम्प्लीमेंट करे जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लिंक्ड लिस्ट। डिसएडवांटेज भी होते हैं कि मेमोरी यूजेज ज़्यादा होता है। अब आप ये देख सकते हो ना कि ये एक और ये इसका पॉइंटर यूज़ कर रहा है, पॉइंटर, और इसका एड्रेस यूज़ कर रहा है। तो इसमें एक ही नोड में आप दो दो पार्ट्स बना रहे हो, तो इसमें जो है मेमोरी यूजेज ज़्यादा हो रहा है। द नोड इन लिंक्ड लिस्ट ऑक्यूपाई more memory than array as each node occupies two type of variable। एक ही नोड में दो तरह के वेरिएबल हैं तो मेमोरी तो ज्यादा लगेगी। दैट इज वन इज सिंपल वेरिएबल एंड अनदर इज पॉइंटर वेरिएबल, जो कि 4 बाइट्स मेमोरी में कंज्यूम करते हैं। ट्रेवर्सल भी इतना आसान नहीं होता, is not easy in linked list। If we want to access the element in linked list, we cannot access element randomly। अरे में क्या करते थे, एरे में अगर इंडेक्स 1 का एलिमेंट आपको फाइंड आउट करना है तो एरे ऑफ इंडेक्स 1 का डायरेक्टली आप लिख करके एलिमेंट को फाइंड आउट कर सकते थे, लेकिन इसमें तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें तो कॉन्जिक्यूटिव जो है एलिमेंट्स कॉन्जिक्यूटिवली अरेंज है ही नहीं, जो कि एरे में होते थे। इसमें तो नहीं है, लेकिन इन केस ऑफ एरे वी कैन रैंडमली एक्सेस द एलिमेंट बाय इंडेक्स, बट इन लिंक्ड लिस्ट वी कैन नॉट। रिवर्स ट्रैवर्सिंग इन लिंक्ड लिस्ट, बैक ट्रैवर्सिंग और रिवर्स ट्रैवर्सिंग इज डिफिकल्ट। रिवर्स ट्रैवर्सिंग आसान नहीं होता। इन डबली लिंक्ड लिस्ट it is easier but required more memory to store back point। ये रिवर्स ट्रैवर्सिंग, और जब हम इम्प्लीमेंटेशन पार्ट करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों कठिन होता है। लिंक्ड लिस्ट की एप्लीकेशंस भी होती हैं, लेकिन इनमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप इनको इंटरनेट से पढ़ सकते हैं, और मैं आपको जो है अगले वीडियो में जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट हम करेंगे उसमें बीच बीच में और तरीके से मैं आपको बताता रहूँगा, लेकिन फिर भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। विद द हेल्प ऑफ लिंक्ड लिस्ट द पॉलिनोमियल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज वेल एज वी कैन परफॉर्म द ऑपरेशंस ऑन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट करे जा सकते हैं लिंक्ड लिस्ट की मदद से, और हम उन पर ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। हमें पता है कि पॉलिनोमियल क्या होता है, इज अ कलेक्शन ऑफ टर्म्स इन विच each term contain coefficient and power। The coefficient and the power of each term are stored as node, and linked pointer points to next element in the linked list। So linked list can be used to create and delete and display the polynomial। You can see whatever we have said in above example by this diagram। We can easily represented our text whatever we have written here with the help of this diagram। You can easily see in the second point we can say a sparse matrix is used in scientific computation and the numerical analysis। So a linked list is used to represent a sparse matrix। linked list sparse matrix को भी जो है रिप्रेजेंट करती है, और उसको स्टोर करने में भी आपकी हेल्प करती है। स्टैक, क्यूज, ट्रीज एंड वेरियस अदर डेटा स्ट्रक्चर कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग लिंक्ड लिस्ट। एक इस डेटा स्ट्रक्चर की मदद से आप बाकी डेटा स्ट्रक्चर को भी बना सकते हो। द ग्राफ इज अ कलेक्शन ऑफ एजेस एंड वर्टाइसेस एंड द ग्राफ कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एन adjacency matrix and adjacency list। If we want to represent the graph as an adjacency list, then it can be implemented as a linked list। अगर हमें ग्राफ को adjacency list की तरह रिप्रेजेंट करना है तो वो भी लिंक्ड लिस्ट की मदद से हम कर सकते हैं। हैशिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए
हमें हैश टेबल चाहिए होती है, और हैश टेबल में क्या होता है, एंट्रीज होती हैं जो कि इम्प्लीमेंट किस से करी जाती हैं, वो वही लिंक्ड लिस्ट से। लिंक्ड लिस्ट कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट इम्प्लीमेंट डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, used to represent implement dynamic memory allocation. The dynamic memory allocation is done at runtime. डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन जो कि रन टाइम पे किया जाता है, वो भी आप लिंक्ड लिस्ट की सहायता से कर सकते हैं। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन, लिंक्ड लिस्ट के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तकरीबन 4 तरह की लिंक्ड लिस्ट होती हैं: सिंगली लिंक्ड लिस्ट, डबली लिंक्ड लिस्ट, सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट और डबली सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट। पहली, सिंगली लिंक्ड लिस्ट। A singly linked list is a data structure that contains two parts. One is data and another is address. एक पार्ट में डेटा होता है और दूसरे पार्ट में एड्रेस होता है, जो कि एड्रेस किसका होता है, सक्सेसर नोड, मतलब उसके आगे वाली नोड का। ठीक है, द एड्रेस पार्ट इज अ नोड इन इज नोन एज पॉइंटर, और जो एड्रेस पार्ट होता है उसे हम पॉइंटर कहते हैं। ये कुछ इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि ऊपर भी आपने एक डायग्राम देखा था, जो कि सेम तरह की लिंक्ड लिस्ट आपको बता रहा था जो ये है। अब आपको समझ में आ ही गया होगा। हेड एक पॉइंटर है जो कि पॉइंट कर रहा है फर्स्ट नोड को, ये एक नोड है, इसे हम पॉइंटर कहते हैं, जिसे नेक्स्ट पॉइंटर का नाम देंगे हम, ये भी एक पॉइंटर है। और लास्ट वाला जो नोड है उसके उस ये जो उसका सेकंड ब्लॉक है, ये नल को पॉइंट कर रहा है। और अगर हेड की नीचे ये जो है 200 लिख रहा होता 100 की जगह, तो आप क्या कहते, तो हम ये कहते कि हेड जो है वो नोड इसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है, इसको नहीं कर रहा। लेकिन अभी 100 लिखा है तो मतलब नोड इसको पॉइंट कर रहा है, हेड जो है फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। The pointer that holds the address of initial node is known as head pointer. हमारी इस पॉइंटर जो हेड पॉइंटर है वो फर्स्ट नोड का, इनिशियल नोड का एड्रेस होल्ड करके रखता है। डबली लिंक्ड लिस्ट, डबली लिंक्ड लिस्ट में 2 पॉइंटर होते हैं, एक पॉइंटर नहीं होता, 2 पॉइंटर होते हैं, एक नेक्स्ट और एक प्रीवियस। ये वाला जो पॉइंटर है पीछे वाला, ये इस नोड के इस नोड का प्रीवियस पॉइंटर है, जो कि पॉइंट कर रहा है इसकी इस नोड की प्रीवियस नोड को। आया समझ में? ये वाला पॉइंटर, प्रीवियस पॉइंटर, इस नोड का पॉइंटर है 300 जिसका एड्रेस है, और ये पॉइंट कर रहा है इस नोड को जिसका एड्रेस 200 है। और नेक्स्ट पॉइंटर तो ऊपर से चला ही आ रहा था, ये नेक्स्ट पॉइंटर तो ये है ही, इसमें एक पॉइंटर और बढ़ गया, बस और कुछ नहीं हुआ। और भैया ये इसमें 3 पार्ट हो गए, ऊपर वाले में 2 ही पार्ट थे। ये एड्रेस स्टोर कर रहा है ना, ये मैंने बताया कि इस नोड का प्रीवियस पॉइंटर इससे पिछली वाली नोड को पॉइंट कर रहा है, तो इससे पिछली वाली नोड का एड्रेस इस प्रीवियस पॉइंटर में होगा, और वो एड्रेस है 200। आ गया? अब इसका देखते हैं, एक बार इसका देखें। इस पॉइंट इस नोड का जो प्रीवियस पॉइंटर है वो है है ये प्रीवियस पॉइंटर पॉइंट कर रहा है इस नोड की पिछली वाली नोड पे, और पिछली वाली नोड का जो एड्रेस है वो इसके प्रीवियस में स्टोर होना चाहिए। तो इसके प्रीवियस में स्टोर है, हाँ है 100, और इसके पिछली वाली नोड का एड्रेस भी तो 100 ही है। तो प्रीवियस पॉइंटर में स्टोर होगा पिछली वाली नोड का एड्रेस, और नेक्स्ट नोड में नेक्स्ट पॉइंटर स्टोर हमारा क्या करेगा, अगली वाली नोड का एड्रेस 200, और यहां 200। प्रीवियस किसका प्रीवियस जो पॉइंटर है वो किसका एड्रेस स्टोर करेगा, पिछली वाली नोड का, और नेक्स्ट जो पॉइंटर है वो अगली वाली पॉइंट का।
और मैं बता दूं, जावा में हम इन्हें रेफरेंस कहेंगे। आप पॉइंटर कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई प्रोफेशनल इंसान आपसे पूछे या फिर आपसे इंटरव्यू में पूछे तो आप क्या कहोगे? नहीं, ये रेफरेंस है। वैसे नॉर्मली आप डिस्कस कर सकते हो, और हम भी इसे नॉर्मली जब हम अगली वीडियो में इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो हम इसको पॉइंटर ही कहेंगे। ठीक है। द नोड इन डबली लिंक्ड लिस्ट हैज टू एड्रेस पार्ट। One part stores the address of next, while another part stores the previous node's address. The initial node in the doubly linked list has the null value in the address part, which provides the address of the previous node. ये इसमें भी नल रहेगा और इसमें भी नल रहेगा। ये फर्स्ट नोड है, इससे पहले वाले नोड, इससे पहले तो कोई नोड है ही नहीं है, तो इसका जो इनिशियल नोड जिसे हम फर्स्ट नोड कह रहे हैं, इसका प्रीवियस पॉइंटर नल होगा। और जो लास्ट पॉइंटर है, सॉरी, जो लास्ट नोड है, इसका नेक्स्ट पॉइंटर भी नल होगा। प्रीवियस पॉइंटर नल नहीं होगा, नेक्स्ट पॉइंटर नल होगा। आ गया समझ में? ये रिप्रेजेंटेशन है, इसका आप पढ़ सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट। सर्कुलर लिंक लिस्ट इज अ वेरिएशन ऑफ सिंगली लिंक लिस्ट। ये सिंगली लिंक लिस्ट का ही एक वेरिएशन है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन द सिंगली लिंक लिस्ट एंड सर्कुलर लिंक लिस्ट इज दैट द लास्ट नोड does not point to any node in singly linked list, so its link part contain a null value. On the other hand, the circular linked list, in which the last node connect to the first node, so that the link part of node is connected to the first node. So the link part of last node holds first node address. The circular linked list has no starting and ending node. आपको पढ़ के ये समझ में आ गया होगा, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अपन देख लेते हैं यहाँ पर। ये एक रिप्रेजेंटेशन है। इस रिप्रेजेंटेशन को देख कर के ही समझ में आ रहा है कि जो सर्कुलर लिंक लिस्ट है वो क्या है। ये नोड नंबर 1 आपका, ये नोड नंबर 2, ये नोड नंबर 3। एक ही पॉइंटर रहेगा इसमें नेक्स्ट, और जो लास्ट वाला नोड होगा वो फर्स्ट वाले को आपका पॉइंट करेगा। ठीक है। हम इसका इम्प्लीमेंटेशन और अच्छी तरीके से देखेंगे। डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट, इसमें 2 पॉइंटर होते हैं और इसमें सर्कुलरिटी भी होती है। इस सर्कुलर मतलब जिसका ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट हो और ना कोई एंडिंग पॉइंट हो। अब एंड पॉइंट ही जब स्टार्टिंग पॉइंट से जुड़ गया तो फिर कौन सा एंडिंग पॉइंट और कौन सा स्टार्टिंग पॉइंट? तो इसका ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ना कोई एंडिंग पॉइंट है। अब इसी में आपने दो जो है पॉइंटर जोड़ दिए, जैसे कि हमने डबली लिंक्ड लिस्ट में देखा था। 2 पॉइंटर आपने जोड़ दिए, इसी को आपने सर्कुलर बना दिया। लास्ट नोड को फर्स्ट नोड से जोड़ दिया। कभी कभी आपने देखा होगा कि फ्लिपकार्ट वगैरह में वो जो एड्स चलते हैं या फिर एडवर्टाइजमेंट चलते हैं, वो भी कुछ इसी तरीके से रहते हैं कि आप घुमाते जा रहे हो, घुमाते जा रहे हो, और उसके बाद आप स्क्रॉल करते करते साइड में स्वैप स्वैप करते करते आपका जो फर्स्ट वाला एडवर्टाइजमेंट था वही वापस आ गया। आपने देखा होगा कई बार। तो वो डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट या फिर आपका हाँ, डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट का एक अच्छा एग्जांपल है कि नहीं? आप फ्लिपकार्ट वगैरह पे कोई एडवर्टाइजमेंट देखा, उसको स्वैप करा, उसको स्वैप आप आगे भी कर सकते हो, पीछे भी कर सकते हो, और जैसे ही आप स्वैप करते रहते हो फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट दोबारा से आपके पास आ जाता है। आता है कि नहीं आता? अब ये आप ध्यान से देखें तो ये जो लास्ट नोड का एड्रेस है वो फर्स्ट नोड का प्रीवियस पॉइंटर होल्ड कर रहा है 300। 300। और ये जो है आपका इधर भी इसका रिप्रेजेंटेशन है। ये 100, ये 300, ये 100। इसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है, लास्ट नोड का जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो फर्स्ट जो है नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसको ही हम इम्प्लीमेंटेशन करके देखेंगे जब
तो हमें अच्छे से समझ में आएगा कि जो फर्स्ट नोड है उसका लास्ट नोड में आपका आ रहा है, जो लास्ट नोड है उसका फर्स्ट नोड में आपका जो है एड्रेस स्टोर कर रहा है. द above figure shows the representation of doubly linked list in which the last node is attached to the first node. लास्ट नोड जिसमें फर्स्ट नोड से कनेक्टेड है. दस क्रिएट्स अ सर्कल, जो ऐसे ये है सर्कल क्रिएट कर लेती है. इट इज अ डबली लिंक्ड लिस्ट ऑल्सो. अब ये डबली लिंक्ड लिस्ट भी है क्योंकि ईच नोड होल्ड्स द एड्रेस ऑफ प्रीवियस नोड्स ऑल्सो. इसमें दो पॉइंटर हैं, एक नेक्स्ट और एक प्रीवियस. द मेन डिफरेंस बिटवीन डबली लिंक्ड लिस्ट एंड डबली सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट इज दैट, जो मेन डिफरेंस है डबली लिंक्ड लिस्ट और डबली सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट में वो ये है कि डबली सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट डज नॉट कंटेन नल वैल्यू. डबली सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट में कोई नल वैल्यू नहीं होती. इन द प्रीवियस फील्ड of node, as doubly circular linked list contain three parts, that is two address part and one data path. So its representation is similar to doubly linked list और ये उसका जो है representation होता है. अब आप अगली वीडियो में हम इनका एक एक करके जो है प्रैक्टिकली इनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है वो हम देखेंगे.